राधे राधे, जय श्री श्याम। तो वेलकम टू माय चैनल लेट्स मेक मैथ्स इजी विथ पीयूष जैन। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 1 जो है सेट्स। तो चैप्टर का नाम क्या है बेटा? सेट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि सेट्स क्या होता है। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट्स। कलेक्शन ऑफ वेल defined objects are called sets. Sets क्या होता है बेटा? Collection of well defined objects are called sets. मतलब ऐसा कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का जो क्या हो, वेल डिफाइंड हो, मीन्स बहुत ही क्लियर हो, बहुत ही वेल डिफाइंड हो, सबके लिए सेम हो, सबके लिए एक समान हो, है ना। तो वेल डिफाइंड यहां पे क्या होता है कि बहुत अच्छे से डिफाइंड हो, सबके लिए क्या है, सेम हो। लाइक वी कैन से कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर्स सबके लिए सेम है ना। कलेक्शन ऑफ द होल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ द मंथ्स ऑफ अ ईयर, है ना, सबके लिए सेम। होल नंबर, है ना, मंथ ऑफ अ ईयर, डेज ऑफ अ वीक, है ना। तो ये सब क्या है, सबके लिए सेम है। सेट्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऐसा चीजें जो सबके लिए एक समान हो, सबके लिए सेम हो, उसको हम बोलते हैं सेट्स। क्लियर? अब आपके मन में आता होगा कि वेल डिफाइंड मतलब क्या हुआ बेसिकली। सी सपोज करो हमने बोल दिया कि कलेक्शन ऑफ द बेस्ट एथलीट्स, क्या बोल दिया? बेस्ट एथलीट्स। अब ये चीजें ऐसी है कि जो एथलीट्स है वो बेस्ट तो बहुत सारे हैं, क्या पता आपके लिए बेस्ट अलग हो, मेरे लिए बेस्ट अलग हो, तो सबके लिए बेस्ट क्या है, अलग है, सेम नहीं है। तो ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ सेट। वेल डिफाइंड क्या होता है? सबके लिए सेम होना चाहिए, जो आपके लिए वो सेम मेरे लिए हो। तो जो बेस्ट एथलीट्स है वो क्या है, सबके लिए अलग अलग है, तो ये क्या है, सेट्स नहीं है। ऐसे हम बोल दिए बेस्ट सिंगर्स, सपोज सेट नहीं है ये भी, बिकॉज सिंगर तो बहुत सारे हैं, है ना, तो बेस्ट छाटना मुश्किल है, तो ये भी क्या है, सेट नहीं है। ओके, तो ऐसा ऑब्जेक्ट्स का क्या हो, सेट्स जो हो वेल डिफाइंड, उसको हम बोलते हैं सेट्स। क्लियर? लाइक कलेक्शन ऑफ द, हम बोल दिए सपोज कलेक्शन ऑफ द मल्टीपल ऑफ 5, तो यहां भी क्या है, सबके सेम है, तो ये सेट हुआ हमारा 5, 10, 15 सबके सेम है ना। तो कोई भी ऐसा कलेक्शन जो क्या है, बहुत ही वेल डिफाइंड हो, उसको हम बोलते हैं सेट्स। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। देखो सेट्स को दिखाने के दो वेज है। फर्स्ट वे है सेट बिल्डर फॉर्म एंड सेकंड वे है रोस्टर फॉर्म। टू वेज। सो रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सो रोस्टर फॉर्म क्या होता है? सी फर्स्ट ऑफ ऑल, रोस्टर फॉर्म क्या होता है? इन दिस फॉर्म elements are separated by commas, separated by commas and are kept inside the braces, are kept inside the braces, braces। इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में कॉमा होता है, और कहां रखते हैं उसको? इनसाइड द ब्रेसेस। मतलब ये इसको बोलते हैं ब्रेस ना, कर्ली ब्रैकेट जो होता है ना, कर्ली ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं ब्रेसेस। तो ब्रेसेस के अंदर में होता है, और क्या होता है, कॉमा। लाइक एग्जांपल 1, 2, 3, लाइक ABC, कुछ भी हो, बस क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए ब्रेसेस, और क्या होना चाहिए, कॉमा बीच में, है ना। ये क्या है, रोस्टर फॉर्म। ओके, एलिमेंट्स के बीच में कॉमा और इनसाइड द ब्रेसेस। क्लियर? लाइक 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो,
है ना, ऑल दिस लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, कुछ भी। क्लियर? अब सेकंड क्या है मेरा? सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। in this form element are represented by its some property that elements show। तो यहां हम क्या दिखाते हैं? हम दिखाते हैं यहां पे एलिमेंट की प्रॉपर्टी। सपोज दैट हमको दिखाना है, सपोज नंबर्स दिखाना है 2 3 5 7 सपोज, है ना। तो क्या करेंगे हम? यहां लिखेंगे कि x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। प्राइम नंबर लेस देन 10। अब देखो ये नंबर सारे प्राइम है, 10 से कम है ना, तो हम क्या लिखे? इसके बदले में क्या लिखे? इसकी प्रॉपर्टी। हम कुछ ऐसा यहां पे लिखे कि इसकी प्रॉपर्टी ये नंबर बन जाए। मतलब यहां पे कुछ ऐसा लिखना है हमको कि जो ये नंबर्स है ना सेट्स में, इनकी प्रॉपर्टी यहां आ जाए, है ना। तो क्या ये नंबर प्राइम है और सब क्या 10 से लेस है, तो क्या लिखते हैं हम लोग? x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, ऐसे लिखते हैं हम लोग, है ना। तो इसको हम बोलते हैं नेक्स्ट फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? कॉमा, और इसमें क्या होता है? सेट की प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉर्म्स दो है। एग्जांपल एक और ले इसका। जैसे मान लो कि हमको शो करना है नंबर्स लाइक दिस 5 10 15 20 सपोज, ये शो करना है। क्या लिखना पे कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 5 बिलो 25 लाइक दिस। अब देखो ये सारे 5 के मल्टीपल्स है, लेकिन क्या है 25 से कम है। सी लास्ट 20 है ना, इससे कम है, तो हम क्या लिखिए? इसके बदले इसकी प्रॉपर्टी। ओके, तो इस फॉर्म में क्या होता है? प्रॉपर्टी, और इस फॉर्म में क्या होता है? कॉमा के साथ ब्रेसेस। क्लियर? तो ये है दो फॉर्म्स। ठीक है, क्लियर ना। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एम्प्टी सेट। फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर। एम्प्टी मतलब सेट, जो सेट खाली है, जिसमें एलिमेंट्स एक भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम बोल दिए कि सेट ऑफ द स्टूडेंट्स studying both in class 9 and 10th। अब क्या ऐसा कोई बच्चा पॉसिबल है जो पढ़ता हो दोनों में एक साथ? नहीं। इसका मतलब ये क्या है? सेट खाली है। इसको हम बोलते हैं वॉइड सेट। वॉइड, इसका एक और नाम क्या है? वॉइड सेट। इसका एक और नाम क्या है? नल सेट, है ना। वॉइड सेट, नल सेट, मतलब जो सेट खाली हो। और सिंबल क्या है इसका? फाई, है ना। फाई क्या बोलते हैं? मतलब एम्प्टी सेट। जहां दिया ना फाई एक सिंबल, इसको बोलते हैं फाई, PHI। तो इसका मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट ना। तो जहां भी सिंबल दिया फाई का मतलब क्या होता है? वो एम्प्टी सेट। इसको हम कैसे दिखाते हैं? किस फॉर्म में? हम बनाएंगे ब्रेस और खाली कुछ नहीं अंदर, या दिखा देंगे ऐसे फाई। दो फॉर्म इसका, या तो बनाओ ब्रेस दिखा दो यहाँ पे, और अंदर क्या है? एलिमेंट्स एक भी नहीं है, 0 एलिमेंट्स है, या दिखा दो फाई, दो बेस है। क्लियर? या तो एलिमेंट्स खाली है या तो फाई। तो जिस भी सेट में एलिमेंट्स एक भी ना हो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। एक और नाम क्या है इसका? नल सेट, वॉइड सेट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब क्या होता है फाइनाइट सेट और क्या होता है इनफाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। सी, first of all finite set। see, a set containing no elements or finite elements are called finite set, या तो एलिमेंट्स एक भी ना हो
और या तो फाइनाइट हो, मतलब इतना हो कि हम गिन सके। एलिमेंट्स या तो एक भी ना हो या इतना हो कि हम गिन पा जाए। जैसे सपोज ये खाली है, एलिमेंट एक भी नहीं है, तो क्या ये फाइनाइट सेट। सपोज अगर दिया है ए बी सी, तो यहां हम गिन पा रहे एलिमेंट्स 3 है, तो क्या ये फाइनाइट सेट। अगर दिया है 1 2 3, तो यहां हम गिन पा रहे हैं, तो क्या ये फाइनाइट सेट। अगर बोल दिया सेट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, तो यहां भी हम लोग निकाल पाएंगे। इसका आंसर क्या आएगा, आएगा +4 -4, तो क्या ये फाइनाइट सेट। तो एलिमेंट्स जहां हम गिन पा जाए, या तो 0 एलिमेंट्स हो या गिन पा जाए, उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। नाउ नेक्स्ट है हमारा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, सो नाम में ही क्लियर है, जहां पे एलिमेंट्स क्या हो, बहुत सारे, अनगिनत है, जहां हम गिन ना पाए। अ सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट एलिमेंट्स। इनफाइनाइट एलिमेंट्स, इनफाइनाइट एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स इतने हो कि हम गिन ना पाए, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट्स। एग्जांपल, सेट ऑफ द ऑल पॉइंट्स इन अ लाइन। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ लाइन, बिकॉज एक लाइन में क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स है, गिनना मुश्किल है। लाइक सेट ऑफ द होल नंबर्स, देन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये सारे क्या है हमारे इनफाइनाइट सेट, क्योंकि ये क्या है, मेरा आता रहेगा ये सी 0 1 2 3 है ना, ये सारे होल नंबर्स हैं लास्ट तक। ऐसे यहां भी 1 2 3 4, तो ये सारे होल नंबर्स हैं, है ना। तो जहां पे एलिमेंट्स क्या हो, बहुत सारे हो, अनगिनत, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो जहां गिन पा जाए फाइनाइट सेट, जहां गिन ना पाए इनफाइनाइट सेट, और जो एम्प्टी है वो क्या है, फाइनाइट होगी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, let us rub the board first. Next topic, अब एक होता है इक्विवेलेंट सेट। क्या होता है तो इक्विवेलेंट सेट। सी, इससे पहले जान लो एक वर्ड, वो होता है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट क्या होता है, कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। देखो इसका मतलब क्या होता है कि किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो कार्डिनैलिटी वर्ड क्या बताता है हम लोग को, कि सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी, इज कॉल्ड इट्स कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी, सपोज दैट कोई सेट दिया है 1 2 3, तो यहां पे एलिमेंट्स 3 है, तो क्या इसका कार्डिनैलिटी इक्वल टू 3। कार्डिनैलिटी इक्वल टू 3। ओके, तो इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स का जो है नंबर ऑफ सेम हो। क्या होता है ये, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टू सेट्स अगर सेम है, if are same, they are called equivalent sets. They are called equivalent sets. In other words, क्या सेम उसका, कार्डिनैलिटी। देख दो, if the cardinality of two sets are same, if cardinality of two sets are same, then they are called equivalent sets. क्लियर ना। जैसे एग्जांपल ए बी सी डी ई, देन 1 2 3 4 5, तो कार्डिनैलिटी यहां भी 5 है और यहां भी सेम 5 है, क्योंकि एलिमेंट्स यहां भी 5 है और 5 यहां भी है। तो क्या है ये, इक्विवेलेंट सेट्स। तो जिन सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। नो नेक्स्ट टॉपिक इसी में पढ़ लो। अब नेक्स्ट टॉपिक का क्या है, इक्वल सेट्स क्या होते हैं। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स वो होते हैं जहां पे सेम तो हो नंबर, लेकिन साथ में एलिमेंट भी सेम हो। मतलब जो एलिमेंट इसके हो सब इसके हो सेम, है ना। तो हम बोलेंगे टू सेट्स ए एंड बी
are said to be equal, are said to be equal if every element of A is also an element of B, is also an element of B and vice versa. मतलब A के सारे एलिमेंट B हो और B के सारे एलिमेंट A हो. ओके, तो उसको हम बोलते हैं इक्वल सेट्स. एग्जांपल लाइक 1 2 3 4. एक और है सपोज 4 2 1 3. अब एलिमेंट 1 यहां भी है, यहां भी है. एलिमेंट 2 यहां भी है, यहां भी है. एलिमेंट 3 यहां भी है, यहां भी है. एलिमेंट 4 यहां भी है, यहां भी है. तो अगर दो सेट्स के सारे एलिमेंट सेम हो तो दे आर कॉल्ड इक्वल सेट्स. जो एलिमेंट ए का है वो बी में है सब, और जो बी का है वो सब ए में है. तो इसको हम बोलते हैं इक्वल सेट्स. ठीक है, तो एलिमेंट्स का अगर सेम क्या है नंबर, तो वो क्या सेट्स, वो हमारा इक्विवेलेंट सेट्स है. लेकिन अगर एलिमेंट सेम है तो वो है इक्वल सेट्स. यहां हम लोग एक और चीज क्या बोल सकते हैं कि ऑल equal sets are equivalent sets. All equal sets are equivalent sets, but all equivalent sets may or may not be equal. May or may not be equal. Okay? तो जो इक्वल है वो इक्विवेलेंट है, लेकिन जो इक्विवेलेंट है क्या पता वो इक्वल हो या ना हो, वी कांट से. क्या पता हो भी, क्या पता ना भी हो. लेकिन जो इक्वल है वो हमारा क्या इक्विवेलेंट है. क्लियर. अगर सेट के सारे एलिमेंट सेम है देन दे आर इक्वल सेट्स. जो एलिमेंट ए में है वो सेम बी में है, और जो बी में है वो सेम ए में है, और यहां के एलिमेंट्स 4 है, यहां के एलिमेंट्स 4 है, तो दे आर कॉल्ड इक्वल सेट्स. क्लियर. अब एक और चीज है यहां पे लास्ट, वो है सिंगलटन एलिमेंट सेट. सिंगलटन सेट, सॉरी, सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट, इसमें क्या होता है, कोई भी ऐसा सेट जहां पे एलिमेंट सिर्फ एक हो, ओनली. तो अ सेट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एलिमेंट, सिंगल, ओनली वन सिंगल एलिमेंट. जो यहां जहां पे एलिमेंट क्या हो, सिर्फ एक, सिंगल, इज कॉल्ड सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट. ओके, एग्जाम्पल लाइक दिया है सिर्फ 4, एक ही नंबर है. अगर दिया है सिर्फ मंडे, खाली एक एलिमेंट है, तो जिस सेट में खाली बस एक ही एलिमेंट हो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट. ओके, क्लियर. सबसेट, सी क्या होता है सबसेट. सब we can say A is a subset of B. A is a subset of B if every element of A is an element of B. Is an element of B. अगर A के सारे एलिमेंट B में है तो हम क्या बोलेंगे, A क्या है, B का सबसेट. और इसका सिंबल क्या होता है, लाइक दिस, ये क्या बोलेंगे, A सबसेट B, सिंबल इसका. एग्जांपल दो, जैसे मान लो अगर सपोज A दिया है 1 2 3 और B दिया है मेरा 1 2 3 4 5 6. तो यहां हम क्या देख पा रहे हैं कि 1 2 3 A में है और ये सारे एलिमेंट सेम B में भी है. भले B में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं पर ये सारे तो है ना B में. तो अगर एलिमेंट्स के A सारे B में है तो हम क्या बोलेंगे, A क्या है, B का सबसेट. तो हम बोलेंगे A क्या है, B का सबसेट. क्लियर. तो अगर एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एलिमेंट ऑफ B देन A इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ B. क्लियर. एग्जांपल एक और लो, जैसा कि दिया सपोज A दिया है 1 2 और B भी दिया है सपोज 1 2. अब यहां पे देखो, जो A में है वो सेम B में है ना, और दोनों इक्वल भी है यहाँ पे. तो यहां भी क्या बोलेंगे हम लोग, A इज अ सबसेट ऑफ B. ओके. अब यहां हमको जानना है एक और चीज. सी सपोज दैट जो एलिमेंट A में है वो सेम B में है, लेकिन अगर
ए और बी मेरे इक्वल नहीं है, सपोज भले एलिमेंट जो ए के और बी में है लेकिन दोनों मेरे इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये कब होता है, अगर ए नॉट इक्वल टू बी, तो अगर ए और बी इक्वल नहीं हुआ क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कि ए इज अ क्या है, प्रॉपर, है ना। और इम्प्रॉपर कब होता है, जब दोनों इक्वल हो। देखो यहां पे क्या दोनों इक्वल है, तो यहां पे क्या है, ए मेरा इम्प्रॉपर है। तो अगर सारे एलिमेंट्स ए के बी में तो है, लेकिन अगर ए और बी इक्वल नहीं है, देन क्या है वो, प्रॉपर सबसेट, और अगर इक्वल है तो इम्प्रॉपर। क्लियर। तो अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में है और दोनों इक्वल है तो इम्प्रॉपर, इक्वल नहीं है तो प्रॉपर। और अगर इक्वल नहीं है ना, तो ए तो क्या है, प्रॉपर है, जैसे यहां तो इक्वल नहीं है, तो यहां पे ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है बी का, प्रॉपर। और जो बी है ना वो ए से बड़ा है, और बी में सारे एलिमेंट्स जो है वो ए से ज्यादा है इसमें, तो यहां बी इज कॉल्ड सुपर सेट, बी इज कॉल्ड सुपर सेट। तो अगर ए और बी इक्वल नहीं है और ए के एलिमेंट्स बी में है और बी ए से बड़ा है, तो बी इज कॉल्ड सुपर सेट। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। अब क्या होते हैं हमारे ब्रैकेट्स, क्लोज्ड ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट ना, क्या होता है, ब्रैकेट्स के बारे में जान लो थोड़ा। सी, अगर सपोज करो दिया है दिस 1,3, तो जो ऐसा वाला होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको, क्लोज्ड ब्रैकेट। और जो ऐसा वाला होता है इसको हम बोलते हैं कौन सा, ओपन ब्रैकेट, खुला, ओपन। तो अगर क्लोज्ड वाला दिया है ब्रैकेट, तो यहां क्या मतलब इसका, कि इसमें एलिमेंट 1 भी आएगा, इसमें एलिमेंट 3 भी आएगा, और जो इन दो के बीच में वो भी आएंगे सारे, जो भी इनके बीच में आ रहा है सब, जैसे 2 आ रहा है तो वो भी आएगा। ओके। लेकिन अगर ओपन दिया है सपोज ब्रैकेट, यहां क्लोज था, तो यहां 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहे हैं, और इनके बीच का जा रहे हैं। लेकिन जहां ओपन दिया है वहां पे क्या है, खाली इनके बीच का आता है, खाली क्या आता है, बीच का ना। तो यहां पे क्या है कि 1 नहीं आएगा और 3 नहीं आएगा। तो क्लोज में क्या होता है कि जो है एंड पॉइंट्स दोनों आएंगे इसमें, तो ओपन में क्या होता है, एंड पॉइंट्स नहीं आएंगे। क्लियर। तो क्लोज में क्या होता है कि दोनों एंड पॉइंट्स इसमें आएंगे, और ओपन में क्या है, नहीं आएंगे, ये नहीं आएगा। ओके। अब सपोज करो दिया है एक क्लोज और एक ओपन, ऐसा दिया हुआ है, तो यहां का मतलब इसका, यहां पे 1 आएगा, इसके बीच का आएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे ओपन है तो नहीं आएगा। और सपोज करो और ऐसा है, तो यहां पे क्लोज है, तो यहां पे 3 आएगा और 1 नहीं आएगा, और इनके बीच के आएंगे। ठीक है। तो ब्रैकेट्स जहां क्लोज ओपन जो भी हो, बीच के हमेशा आएंगे, जहां क्लोज होगा वहां पे वो एंड पॉइंट आएगा, जहां ओपन होगा वहां पे नहीं आएगा। क्लियर। तो ये होते हैं ब्रैकेट्स के बारे में। अब एक होता है हमारा डिसजॉइंट सेट्स। क्या होते हैं डिसजॉइंट सेट्स? इसमें क्या होते हैं, 2 सेट्स आर disjoint if they have no elements in common। अगर दो सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, देन दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। एग्जांपल, अगर एक दिया है 1 2 3 और एक दिया है 4 5 6, तो इन दो में कुछ कॉमन है, नहीं है। यहां पे एलिमेंट्स कोई भी इसमें है, नहीं है, इसके कोई इसमें है, नहीं है, सो दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। ओके। तो अगर दो सेट्स के एलिमेंट्स एक भी कॉमन नहीं है, दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है पावर सेट। नेक्स्ट है हमारा पावर सेट। पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट, दोनों, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट।
collection of all the subsets of a given set is called power set. Is called power set. ओके, तो एक सेट दिया, उसके सारे सबसेट्स का कलेक्शन, उसको हम बोलते हैं पावर सेट. सपोज कोई सेट दिया है 1,2, आप निकाल दो सारे इसके सबसेट्स. जैसे एक है हमारा 5, एक है सिर्फ 1, एक है सिर्फ 2 और एक है 1,2. तो ये चारों क्या है, इसके पूरे कलेक्शन है. तो ये सारे मिला के क्या है, पावर सेट्स. तो क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ द ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट. तो यहां पे क्या है हमारा, ये 5 है, तो 5 देन 1 देन 2 है ना, देन बोथ. तो सारे क्या हमारे ये पावर सेट. ओके, सो कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट. और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा 2 पावर n. 2 पावर n फॉर्मूला क्या है इसका, 2 पावर n. ओके, जैसे यहां देखो, यहां पे सेट कितने हैं, 2. तो यहां पे n क्या है, 2 है ना. तो क्या आ रहा है 2 पावर 2 यानी 4. तो यहां इसके 4 सबसेट्स है ना. तो भूलना मत, पावर सेट कितने होते हैं हमारे, हमेशा 2 पावर n. अगर सेट में एलिमेंट्स 2 हैं, क्या करना है हमको, यहां पे 2 पावर n है ना. तो ये होते हैं नंबर ऑफ पावर सेट्स. क्लियर. अब एक लास्ट है टॉपिक, वो है आज का यूनिवर्सल सेट. इसका मतलब क्या होता है, जिस सेट की बात हो रही है उससे एक बड़ा सेट. जैसे मान लो सपोज हम बात कर रहे हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6, इसकी बात करें, सेट है ना. तो हम क्या करेंगे, कोई सेट ऐसा लेंगे जो इससे बड़ा हो और उसमें ये एलिमेंट सारे हो. सो वही क्या होता है हमारा यूनिवर्सल सेट. जैसे हम बोल दिए, सपोज इसके लिए हम बोल दिए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, हम बोल दिए. अब उसमें क्या है, उसमें एलिमेंट सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सारे है ना. अब ये इससे बड़ा भी है, तो ये क्या है इसके लिए यूनिवर्सल सेट. समझे. तो एक सेट जिसकी बात हो रही है उससे एक बड़ा सेट जिसमें ये सारे एलिमेंट्स उसके हों, तो वो क्या होता है हमारा यूनिवर्सल सेट है ना. तो एक सेट की बात हो रही है और उससे एक बड़ा सेट जिसमें एलिमेंट सारे उसके हों, so that set is called universal set. क्लियर. तो आज के लिए इतना ही टॉपिक हम पढ़ेंगे. अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में. मीनवाइल वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए. जय श्री श्याम, राधे राधे.